Hello everyone, welcome to class 6 science exercise 2 components of food. So first question, take the correct option. Which of the following is a source of fat? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि फैट का सोर्स है? Then answer is soybean oil. Next, for protein test, we add what solution along with caustic soda solution. प्रोटीन टेस्ट के लिए हम लोग caustic soda solution में क्या ऐड करते हैं? तो इसका आंसर है ए, कॉपर सल्फेट उसमें ऐड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम शोज अ पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट? इनमें से कौन सा ऐसा फूड आइटम है जो कि स्टार्च टेस्ट के लिए पॉजिटिव शो करता है? द आंसर इज सी, राइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबेसिटी इज ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ. मोटापा किस चीज़ की अधिकता को लेने से या खाने से होता है? आंसर इज ऑप्शन बी, फैट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, स्पंजी एंड ब्लीडिंग गम्स आर सिम्टम्स ऑफ. स्पंजी यानी कि फूले हुए और ब्लीडिंग यानी कि ब्लड निकलते हुए गम्स यानी कि मसूड़े, ऐसा लक्षण कौन सी बीमारी का होता है? आंसर इज बी, स्कर्वी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर विजन इन डार्कनेस. अंधेरे में प्रॉपर तरीके से देखने के लिए कौन सा विटामिन हमारे लिए एसेंशियल यानी कि इम्पोर्टेंट होता है? आंसर इज बी, विटामिन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. व्हाट एंड फैट्स प्रोवाइड्स अस एनर्जी? कार्बोहाइड्रेट्स. फर्स्ट में होगा फिल इन द ब्लैंक्स में कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें एनर्जी देते हैं. सेकेंड, कैरेट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन. कैरेट किस विटामिन का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है? फिल इन द ब्लैंक्स में होगा ए, विटामिन ए. थर्ड क्वेश्चन, द फाइब्रस इनडाइजेस्टिबल मटेरियल प्रेजेंट इन आवर फूड इज कॉल्ड. हमारी फूड में प्रेजेंट फाइब्रस और इनडाइजेस्टेबल जो कि डाइजेस्ट न हो ऐसा फूड मटेरियल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड रफेज. उसे हम रफेज कहते हैं. तो थर्ड में रफेज. फोर्थ, द डाइट दैट कंटेन्स ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन द रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अ डैश डैश. तो उसमें होगा बैलेंस डाइट. वो डाइट जो कि जिनमें कि फूड के हर कंपोनेंट पर्याप्त अमाउंट में होते हैं, जितनी की हमें नीड होती है, उन्हें हम बैलेंस डाइट कहते हैं. तो फोर्थ में बैलेंस डाइट. फिफ्थ, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डैश. तो इसमें होगा डिहाइड्रेशन. बॉडी के टिश्यू से वाटर का एक्स्ट्रा लॉस या बहुत अधिक लॉस, ये क्या कहलाता है? ये प्रोसेस डिहाइड्रेशन. Now C, match the following, column A and column B. फ्लोरीन के लिए होगा डी, डेंटल कैरीज यानी कि फ्लोरीन की कमी से क्या होता है? डेंटल प्रॉब्लम होती है. सेकंड, आयरन, आयरन की कमी से होता है ई, एनीमिया. एनीमिया मतलब ब्लड की कमी. थर्ड, विटामिन ए, सॉरी विटामिन बी 1. विटामिन बी 1 की कमी से क्या होता है? तो कॉलम बी में आंसर होगा ए, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है. फोर्थ, प्रोटीन डेफिशिएंसी यानी कि प्रोटीन से कमी से क्या होता है? आंसर इज सी, क्वाशरकोर. विटामिन डी की कमी से क्या होता है? आंसर इज बी, रिकेट्स. विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई डिजीज, राइट देयर नेम्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड. यहाँ पे पिक्चर देख के कौन सी बीमारी इनको है वो आइडेंटिफाई करके यहाँ पे नाम लिखना है. द फर्स्ट वन इज क्वाशरकोर. सेकेंड वन, स्वॉलन नेक यानी कि फुला हुआ नेक है, तो ये क्या है? गोइटर. थर्ड, स्कर्वी, स्वॉलन गम्स एंड स्पंजी गम्स एंड ब्लीडिंग गम्स. तो ये क्या है? स्कर्वी. नेक्स्ट जो है बोन्स में प्रॉब्लम है, तो ये क्या है? रिकेट्स. नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर.
But for this, we will meet again. Just wait. Next question, very short answer type question. In this, I will tell you about question and answer is on your screen. क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, आंसर आपके स्क्रीन पे है. फर्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 फूड आइटम दैट आर रिच इन फॉस्फोरस एंड कैल्शियम. 2 ऐसे फूड आइटम के नेम बताने हैं जो कि जिनमें कि फॉस्फोरस और कैल्शियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं. तो पहले आपको बताना है कि जिनमें फॉस्फोरस होते हैं एंड दूसरा जो है जिसमें कि कैल्शियम. तो फर्स्ट में है मिल्क एंड नट्स, इसमें फॉस्फोरस होते हैं. एंड सेकंड जिसमें कैल्शियम होते हैं वो है मिल्क एंड सेरेल्स. नेक्स्ट, नेम 2 सोर्सेज ऑफ रफेज. रफेज के 2 सोर्स के नाम आपको बताने हैं. तो सेकंड का आंसर है सैलेड एंड फ्रूट्स. थर्ड, विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ. कौन सा ऐसा मिनरल होते हैं जो कि हमारे बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही एसेंशियल यानी कि इम्पोर्टेंट होते हैं. आंसर आपकी स्क्रीन पे है. आंसर नंबर थर्ड, कैल्शियम. Next question number 4. Which component of food plays an important role in transporting substances and nutrients inside our body? कौन सा ऐसा फूड कंपोनेंट होता है जो हमारी बॉडी में किसी भी सब्सटेंस को बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए यानी एक जगह से दूसरी जगह तक पास करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. फोर्थ आंसर आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज़ वाटर. Next, fifth question. Name one disease from which obese people may suffer. आपको एक बीमारी का नाम बताना है जिससे कि मोटापे से ग्रसित लोग जो होते हैं उनको वो प्रॉब्लम हो सकती है. तो फिफ्थ आंसर हाइपर टेंशन, यानी कि इस हाइपर टेंशन को हाई बीपी भी बोलते हैं. सिक्स, नेम वन सोर्स ऑफ आयोडीन. आयोडीन के 1 सोर्स का नाम बताना है आपको, दैट इज़ सी फूड और टेबल सॉल्ट. इस टेबल सॉल्ट को हम लोग सी सॉल्ट भी बोलते हैं. नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 कुकिंग practices that lead to the loss of nutrients in food material. आपको 2 ऐसे कुकिंग प्रैक्टिस यानी कुकिंग करने की ऐसी हैबिट बतानी है जिसकी वजह से फूड मटेरियल में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट को लॉस हो जाता है. आंसर इज फर्स्ट पॉइंट, इफ कुकिंग इज डन इन एक्सेस ऑफ वाटर एंड वाटर इज थ्रोन अवे आफ्टर कुकिंग, मैनी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड मिनरल्स आर लॉस्ट. अगर कुकिंग कर रहे हैं तो उसमें खाने में बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर डाल दिया और खाना पकाने के बाद उस वाटर को फेंक देते हैं तो उस वाटर में जो भी विटामिन्स और मिनरल्स सॉल्युबल हो जाते हैं यानी घुल जाते हैं वो सब लॉस्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं. सेकेंड पॉइंट, इफ कुकिंग इज़ डन एट हाई टेम्परेचर मेनी प्रोटीन्स एंड विटामिन्स आर डिस्ट्रॉयड. अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे अगर कुकिंग की जाती है तो उस कंडीशन में उसमें प्रेजेंट प्रोटीन और विटामिन्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. Next question, question number 2. Name the disease caused by the deficiency of dietary iodine and give its symptoms. 2 ऐसी बीमारियों को बताना है जो कि डाइटरी आयोडीन की कमी से होता है और इन बीमारियों के सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या होते हैं. सो आंसर नंबर 2, द डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ डाइटरी आयोडीन इज गोइटर. जो आयोडीन की कमी से जो बीमारी होती है वो क्या होती है, गोइटर. स्वेलिंग ऑफ नेक में स्वेलिंग हो जाती है. द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज आर एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, रिटार्डेड ग्रोथ एंड मेंटल डिसएबिलिटी. इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि ये इस बीमारी में नेक में प्रेजेंट थायराइड ग्लैंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ग्रोथ कर जाता है और इसमें मेंटल डिसएबिलिटी भी हो जाती है यानी मानसिक रूप से लोग बीमार हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर नीडेड बाय आवर बॉडी. हमारी बॉडी से को ज़्यादातर अमाउंट
वाटर की जो ज़रूरत होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? सो आंसर नंबर 3, मोस्ट ऑफ द वाटर नीडेड बाय आवर बॉडी कम्स फ्रॉम द प्लेन ड्रिंकिंग वाटर एंड द बेवरेजेस लाइक टी एंड कॉफ़ी। हमारी बॉडी को जितनी वाटर की ज़रूरत होती है ज़्यादातर उसमें से प्लेन वाटर को पीने से, उसके अलावा टी, कॉफ़ी इनको भी पीने से वो वाटर की कमी पूरी होती है। वी ऑल्सो गेट सम वाटर फ्रॉम द फूड आइटम्स लाइक फ्रूट, वेजिटेबल्स, मीट एंड फिश। हमें कुछ वाटर का अमाउंट जो होता है कुछ फूड आइटम्स जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल, मीट और फिश से भी मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, differentiate between the two types of carbohydrates found in the food। फूड में टू टाइप्स के जो कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं उनके बीच में डिफरेंसेस आपको बताने हैं। सो लेट्स सी हियर आंसर नंबर 4। टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड्स इन आवर बॉडी आर शुगर्स एंड स्टार्च। हमारी बॉडी में जो दो तरह के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो शुगर और स्टार्च होते हैं। शुगर्स आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। शुगर जो होता है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है और ये किस फॉर्म में पाया जाता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फॉर्म में पाया जाता है। दे हैव अ स्वीट टेस्ट। इनका टेस्ट कैसा होता है? मीठा। दे प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। ये तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। स्टार्च इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। शुगर क्या होता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है और स्टार्च जो होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। इट इज़ द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट। ये प्लांट में रिजर्व फूड मटेरियल होता है। रिजर्व का मतलब कि प्लांट जिस फूड को स्टोर करके रखते हैं वो। प्योर स्टार्च इज टेस्टलेस एंड ओडरलेस वाइट पाउडर। जो प्योर स्टार्च होता है वो टेस्टलेस होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता। ओडरलेस मतलब कि विदाउट स्मेल, उसमें कोई स्मेल नहीं होती है और वाइट कलर का वो पाउडर होता है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी कंपेरेटिवली स्लोली दैन शुगर। ये शुगर के कंपैरिजन में हम लोगों को स्लो एनर्जी देती है। शुगर तुरंत एनर्जी देती है लेकिन स्टार्च जो होती है उसके कंपैरिजन में स्लो एनर्जी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज रफेज इम्पोर्टेंट फॉर अस? रफेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों होता है? सो आंसर नंबर 5, रफेज इज अ फाइब्रस इनडाइजेस्टिबल मटेरियल दैट एड्स बल्क ऑफ द फूड। रफेज जो होता है फाइबर और इनडाइजेस्टिबल मटेरियल होता है जो कि हमारे फूड में बल्क बनाता है। एंड दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ द इनडाइजेस्टेड फूड एंड देयर बाय प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। और ये रफेज जो होता है हमारी बॉडी के जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है और हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज से बचाता है। रफेज कैन एब्जॉर्ब अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर एंड हेल्प्स रिटेन वाटर इन द बॉडी। रफेज ज़्यादा अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब करता है और हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको निकालने में इसको हेल्प करता है। Now, long answer question, Hort's high order skills. I will consult about it in the next volume, volume 2. Thank you.